एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। सो स्टूडेंट, आज हम एक नया एरर डिटेक्शन टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है चेकसम, है ना। क्या पढ़ेंगे हम? चेकसम। ये एकदम मस्त टेक्निक है, डेटा की गड़बड़ को पकड़ लेता है। जैसे आप लोग एग्जाम में आंसर शीट देते हो, टीचर टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन करता है और फिर एक बार क्रॉस चेक करता है, बस चेकसम भी वही काम करता है ना। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एरर डिटेक्शन टेक्निक फर्स्ट कौन सी, पैरिटी बीट। आज हम देखेंगे चेकसम, तो आप जरूर गो थ्रू कीजिए क्योंकि ये जो एरर डिटेक्शन टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली एंड वॉच फुल वीडियो बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। आगे मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगी इसमें, है ना। सो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं चेकसम क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे और मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियोस बनाने में। चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरर्स इन डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो चेकसम जो है वो क्या है, एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है। इसका यूज क्या है, एरर को डिटेक्ट करना, ना कि करेक्ट करना। जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उस टाइम, तो चेकसम का मेन काम है एरर को डिटेक्ट करना। पर ध्यान रहे ये एरर करेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ बताएगा कि गड़बड़ है या नहीं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब ये करता कैसे है? इट वर्क्स बाय डिवाइडिंग डेटा इनटू फिक्स्ड साइज सेगमेंट्स, एडिंग देम यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक एंड जनरेटिंग अ स्पेशल कॉल्ड चेकसम। ठीक है। सो ये क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, उनको सम निकाल लो। सबसे पहले डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स सेगमेंट्स में डिवाइड करो, उनका सम निकाल लो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक यूज करके। फिर उस सम का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लो, ये जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं हम चेकसम। जब न्यूमेरिकल आगे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सेंडर ये डेटा और चेकसम दोनों को भेज देगा। अब जो स्टेप्स आपको याद रखनी है जो न्यूमेरिकल में काम आएगी, तो सबसे पहले देखो स्टेप्स एट सेंडर साइड, फिर हम देखेंगे रिसीवर साइड और फिर आपको न्यूमेरिकल क्लियर होगा। सो सेंडर साइड में स्टेप्स क्या होती है, डिवाइड द डेटा मीन्स व्हाट, डेटा को इक्वल साइज के ब्लॉक में तोड़ देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, 4 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 8 बिट्स हैं। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है k इक्वल टू 4, m इक्वल टू 8। सो कैसे, सपोज मेरे पास यहाँ पर है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, m बिट्स मतलब नंबर ऑफ कितना रहेगा 8, और ब्लॉक्स कितने होना चाहिए ऐसे 4। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट्स क्या याद रखना है, एडिशन। अब सब ब्लॉक्स को ऐड करेंगे, जो हमने ब्लॉक्स लिए, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, तो हम ऐड करेंगे पहले फर्स्ट ब्लॉक को फिर सेकेंड ब्लॉक को, इस टाइप से, है ना। मतलब अगर कैरी भी आता है तो उस कैरी को भी हम ऐड करेंगे। नाउ चेकसम जनरेशन, ये आपको स्टेप्स याद रखनी है तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। चेकसम जनरेशन, जो फाइनल सम मिलेगा उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यही होगा चेकसम। सपोज हमने सारे ब्लॉक्स को ऐड कर दिया, हमें फाइनल सम क्या मिला 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0, इस टाइप से। ठीक है। नाउ ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में क्या होगा, सेंडर ऑफ डेटा और चेकसम दोनों रिसीवर को भेज देगा, है ना। अब हम देखते हैं रिसीवर साइड के स्टेप्स जो आपको याद रखनी है ना, क्योंकि दोनों साइड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ सेंडर साइड में क्या होगा, रिसीवर साइड में क्या होगा, एडिशन। तो इसमें क्या होगा, रिसीवर भी वही कैलकुलेशन करेगा, सब ब्लॉक्स प्लस चेकसम को ऐड करेगा उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। नाउ कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। थर्ड, डिसीजन। अब इसमें क्या होता है, मेन ये है, अगर रिजल्ट इज ऑल जीरोस, अगर रिजल्ट सारे जीरो हैं, ठीक है, अगर रिजल्ट सारे जीरो है तो डेटा एकदम सही है, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर रिजल्ट में कोई भी एक बचता है मतलब एरर आया है, उसे डिस्कार्ड कर देगा, है ना। तो चलिए अभी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है। मेरे पास ओरिजिनल डेटा क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1, ऐसे मैंने नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने लिए, सेगमेंट्स 4, तो मैंने उसे डिनोट किया है k इक्वल टू 4। सबसे पहले आपको यही मेंशन करना है। उसके बाद m मतलब क्या, मैंने यहाँ m8 क्यों लिखा, ये जो नंबर ऑफ बिट्स है वन ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी है 8, ऐसे ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक में कितनी है नंबर ऑफ बिट्स 8,
तो उसे हमने m से रिप्रेजेंट किया। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें दोनों साइड सॉल्व करना होता है, एक सेंडर साइड और एक रिसीवर साइड। जो हमने स्टेप्स देखी थी सेंडर साइड की उन्हें हम फॉलो करेंगे, देन एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि वो आप स्टेप्स बहुत ध्यान से समझना। तो चलिए अब देखते हैं सेंडर साइड। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर साइड में मैंने आपको क्या बोला था, क्या स्टेप्स होती है कि पहले ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को हम ऐड करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को ऐड करते हैं। तो देखो ये मेरा ओरिजिनल डेटा था, क्या है मेरे पास, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को ऐड करेंगे। तो मैंने वही किया, यहाँ पर ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, दोनों को ऐड किया। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, है ना, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1। 1 + 1 क्या होता है, जब भी हम ऐड करते हैं तो 1 0 होता है। ठीक है, 1 0 होता है, तो उसका हमने लिखा 0 कैरी 1। तो जो फिर सेकेंड स्टेप्स हमने क्या बोली थी, पहले तो दोनों ब्लॉक्स को ऐड करते हैं, उसके बाद जो कैरी आता है उसे भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा रिजल्ट आया उसमें हमने कैरी को भी ऐड करेंगे। तो कैरी को ऐड करा तो 1 + 1 क्या होता है, 1 0, जिसका लिखा हमने 0 कैरी 1, 1 और 1 1 0 कैरी 1। तो 1 0 1 फिर एज इट इज सारे डिजिट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का एडिशन हो गया। जब हमने किया तो पहले कैरी आया, फिर कैरी को ऐड किया, उसके बाद हम ब्लॉक 3 लेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक 3 कौन सा, ये वाला। टोटल हमारे पास ब्लॉक 4 है, तो अभी हम 3 लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 4 को ऐड करेंगे। तो ब्लॉक 3 हमारा ये रहा। ठीक है, सेम वैसे ही ऐड किया, 0 + 0 0 होता है, 1 + 1 1 0 होता है, उसी टाइप से मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, अब जब मैंने ब्लॉक 3 को ऐड किया तो कैरी नहीं आया मेरे पास। ठीक है, ये देखो रिजल्ट क्या मिला मुझे, ये। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ब्लॉक 4 है सारे ब्लॉक्स को मैं ऐड करना है 1 बाय 1। तो ब्लॉक्स 4 यहाँ पर मैंने लिखा है ना, अब उसे हमने ऐड किया। ठीक है, जैसे 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 क्या होता है, 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कैरी 1 आ गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैरी को भी ऐड करना पड़ेगा। ये आया तो 0 + 1 1 0, ये पूरा एज इट इज। ठीक है, ये चारों ब्लॉक्स हमने ऐड कर दिए 1 बाय 1। तो ये टोटल हमारे पास क्या आता है, सम। फिर हमने जब स्टेप्स देखी थी तो फोर्थ स्टेप्स क्या थी हमारे पास, है ना, इसका हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जो हमारे पास सम आया, ये क्या आया हमारे पास, सम। अब हम इसका क्या निकालते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो वही क्या बन जाता है, चेक सम। तो इसका हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला, यहाँ पर देखो, जो हमारा सम आया कैरी 1 ऐड करने के बाद, तो ये सम है। अब इसका चेक सम कैसे बना, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। तो ये क्या हो गया हमारा चेक सम। ये सेंडर साइड के स्टेप्स कंप्लीट। अब हम देखते हैं रिसीवर साइड, सेम प्रोसेस अप्लाई होगी, थोड़ा सा चेंजेस है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिसीवर साइड, फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को ऐड करेंगे। हमने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को ऐड किया, सेम प्रोसेस। आपको ध्यान ये रखना कि 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 आता है, 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 आता है, 0 0 0 होता है। बट 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 0 होता है। तो फिर से यहाँ पर क्या आया, कैरी 1, इस 1 को हमने ऐड किया। ठीक है, रिसीवर साइड में क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स पहले हमारे पास सेंडर साइड 4 थे। अब जब हमने सेंडर साइड पूरा कंप्लीट कर लिया, हमें चेकसम मिल गया, तो अब हम रिसीवर साइड पर क्या करेंगे, एक और ब्लॉक हमारे पास बढ़ गया, ब्लॉक नंबर 5, जो हमने इसका चेकसम निकाला ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कैरी 1 आया, हमने उसको भी ऐड कर दिया तो हमें ये आंसर मिला। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास ब्लॉक 3 था, ठीक है, जो ब्लॉक 3 था उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ब्लॉक 3 को ऐड करने के बाद ये आता है। फिर हम किसे ऐड करेंगे, ब्लॉक 4 को। ब्लॉक 4 ऐड किया, तो जब हम ब्लॉक 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कैरी 1 बचता है, तो हम कैरी 1 को भी ऐड करते हैं। ठीक है, कैरी 1 को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये। अब यहाँ तक हमारे पास 4 ब्लॉक थे, वो प्रोसेस हमने कंप्लीट की। बट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक और नया ब्लॉक आता है जब हम सेंटर साइड सॉल्व करते हैं, चेकसम। तो हमारे पास क्या आया था, ये ब्लॉक 1 1 0 1 1 0 1 0। तो रिसीवर साइड पर जब हम चारों ब्लॉक्स को ऐड करते हैं उसके बाद में हमें
फोर्थ ब्लॉक के साथ ये जो न्यू ब्लॉक आता है उसे भी ऐड करना होता है, ठीक है। 11011010 ये हमने लिया। अब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास सम क्या आता है, टोटल सारे 1 हो जाते हैं ना। 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 1 1, तो सारे 1 आ जाते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो कॉम्प्लीमेंट इसका निकालते हैं तो 1 का क्या हो जाता है, 0, 1 का 0, 1 का 0, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, 0, मतलब डेटा बिल्कुल करेक्ट है ना। रिसीवर भी वही प्रोसेस करता है कि सब ब्लॉक्स को ऐड करेगा, फिर जो न्यू ब्लॉक रहता है जो चेकसम आया उसको भी ऐड करता है। और अब देखो कि कॉम्प्लीमेंट करने के बाद सारा 0 आ गया, मतलब डेटा बिल्कुल करेक्ट है ना स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इसको ऐसे सोचो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें 500 रुपए भेजे, तुम गिनते हो और एकदम 500 ही निकला, मतलब पैसा सही है। अगर 1 रुपया भी कम निकला तो समझ जाओ गड़बड़ हो गई। यही काम चेकसम करता है, डेटा की गिनती चेक करता है। सो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि चेकसम एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है। ये डेटा को ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, उनको सम करता है, चेकसम निकालता है और रिसीवर साइड पर वेरीफाई करता है। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑल 0 आया तो डेटा करेक्ट, नहीं तो एरर। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप और न्यूमेरिकल इसका समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।